नमस्कार, मैं हूँ सोनी सिंह और आप देख रहे हैं मधुबनी तक। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार विस्पी आए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता रहे डॉक्टर शकील अहमद से हमारे सहयोगी सरफुद्दीन साहिल ने बात की और बिहार विधानसभा चुनाव से गायब रहने, स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद भी कांग्रेस के मंचों से नदारद रहने की वजह से जानने के साथ और भी कई अन्य महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आइए पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। आदाब नाजरीन, मैं शरफुद्दीन साहिल, आप देख रहे हैं मधुबनी तक। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे डॉक्टर शकील अहमद साहब। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत इस्तकबाल। जी बहुत शुक्रिया। मगर सबसे पहले यात्रा में सर पेश आप रहे, उसके बाद जो है बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। इस बीच जो है कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची भी आई, उसमें आपका नाम भी शामिल था, लेकिन पूरे चुनाव के दरमियान आप इस बीच में कहीं नजर नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं, स्टार प्रचारक तो ऑटोमेटिकली 20 साल से मैं रह रहा हूँ। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है पिछले 20 साल से जब मैं स्टार प्रचारक नहीं रहा हूँ। वो आप जब एक बार स्टेट के कांग्रेस के सदर हो जाते हैं तो आम तौर पे, और आप एक्टिव है, आप तकरीर करते हैं, तो लोग स्टार प्रचारक में नाम देते हैं। वो आज 20-25 साल से मेरा नाम स्टार प्रचारक में आ रहा है। मैंने प्रचार नहीं किया, ये बात सही है, मेरी कुछ तबीयत खराब थी, कुछ जांच वांच हो रहा था, लेकिन जब तक मैं, जिससे भी मेरी बात हुई, जब तक मैं कांग्रेस में था, मैंने सबों से कहा कि कांग्रेस की मदद कीजिए, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनकी मदद कीजिए। लेकिन मेरी कुछ नाइत्तेफाकी, जो राहुल जी के बनाए हुए कुछ लोग हैं, उनसे मेरी नाइत्तेफाकी हुई, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन किया मैंने 11 तारीख को 6 बज के शाम में 5 मिनट पे, जब पोलिंग खत्म हो गई, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर 5 वोट भी मेरी वजह से पार्टी का नुकसान हो जाता है तो मुझको अफसोस होता। इसलिए मैंने इलेक्शन खत्म होने के बाद अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया, इलेक्शन के बीच में नहीं किया। फैसला मैंने लिखा है उस वक्त में, जो मैंने कांग्रेस के सदर को खत लिखा है अपने रेजिग्नेशन का, उसमें लिखा है कि फैसला तो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन कोई गलत मैसेज नहीं जाए और 5 वोट का भी नुकसान मेरे कैंडिडेट्स को नहीं हो, इसलिए मैंने चुनाव खत्म होने के बाद ये ऐलान किया। सोशल मीडिया पे खासकर ये बात गर्दिश कर रही है कि शकील साहब के जो मनचाहे लोग हैं उनको टिकट ना मिला, इस वजह से शकील साहब रिजाइन कर दिए। हाँ, ये भाई आप ये भी कह सकते हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी 6 है जहां से मैं एमपी होता था, मधुबनी लोकसभा से, वहां 6 सीट है और 6 सीट में 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में गई। मधुबनी सदर शहर की सीट, बिस्फी की सीट और क्योटी की सीट। तो यकीनी तौर पे मुझको इन तीनों सीटों के बारे में कुछ नहीं कहना था, हमारे गठबंधन के उनको फैसला करना था क्या मिले। जो 3 सीट बची, मेरे घर वाली सीट हरलाखी, 31 नंबर, 32 नंबर बेनीपट्टी और 87 नंबर जाले, इन तीनों में मुझसे टिकट देने वालों ने बात ही नहीं की। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को टिकट मिला जिनको मैं नहीं चाहता था। अब हो सकता है बात करने पर वो मुझको कन्विंस कर देते या मैं उनको कन्विंस कर देता, लेकिन जब कोई बात ही नहीं करेगा आपसे और जो फैसला लेना है, और उस आदमी से बात नहीं करेगा जो बिहार का सदर रहा हो, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हो, जो इस इलाके से एमपी रहा हो, जो इस इलाके से आज 40 साल से जुड़ा हुआ है, 3 बार एमएलए रहा हो, बिहार में मिनिस्टर रहा हो, नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा हो, और 12 सालों तक, मुझको नहीं लगता है कि 12 सालों तक कोई नेशनल स्पोक्स पर्सन रहने वाले लोग हैं। और मुझको छोड़ दीजिए, जो सीनियर लीडर्स हैं उनको कांग्रेस में ह्यूमिलिएट किया जाता है, इसका अंदाजा ये, मैं तो साबिक मेंबर हूं, हमारे तारिक अनवर साहब, 2 ही आदमी अभी हम लोग बिहार में हैं जो जनरल सेक्रेटरी नेशनल लेवल पे रहे हैं, वो भी सदर रहे हैं, मैं भी सदर रहा हूं, वो भी दिल्ली में मंत्री रहे हैं, मैं भी दिल्ली में मंत्री रहा हूं। वो एमएलए नहीं रहे हैं इसलिए यहाँ मिनिस्टर नहीं हुए, लेकिन हमसे सीनियर है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी वो भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं। तो मैं तो साबिक हूं, एक्स हूं, मेरी बात छोड़ दीजिए।
तारिक अनवर साहब से किसी ने बात नहीं की। वो फेसबुक पोस्ट पे आप चेक कर लीजिएगा, वो टिकट के बंटवारे में लिख रहे हैं फेसबुक पोस्ट पे कि टिकट बांटने वाले भाइयों, ज्यादा वोट से हारे हुए लोगों को टिकट नहीं देना। और फिर उन्होंने ट्वीट किया है जब टिकट का बंटवारा हो गया है कि भाई आप लोगों ने तो कमाल किया, 113 वोट से जो आदमी पिछली बार चुनाव हारा था उसको आपने टिकट नहीं दिया, और 33,000 वोट से जो हार गया था उसको आपने टिकट नहीं दिया। और इन टिकट बांटने वालों ने क्या किया कि 33,000 वाले को तो छोड़ दीजिए, तारिक अनवर साहब के ये लिखने के बाद 62,000 से हारने वालों को टिकट दे दिया। तो जाहिर है कि ह्यूमिलिएशन जो फील करेगा, कांग्रेस में बहुत से ऐसे सीनियर लीडर हैं जो ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, लेकिन उनके साथ है कि शायद अब हमारा कुछ नहीं होगा तो बच्चों का कुछ हो जाए। बच्चे उनके पॉलिटिक्स में अगर हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मेरे बच्चों ने मुझको फ्री कर दिया, मेरे बच्चों ने कह दिया मुझको कि आपको सियासत से हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, हम सियासत में हम लोग नहीं आवेंगे। तो हो गया, अगर आप हमसे बात नहीं कीजिएगा, आप इंसल्ट कीजिएगा, तो हम कांग्रेस के खिलाफ, चूंकि मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे, मेरे फादर 5 बार रहे, मैं 5 बार रहा, लगातार कांग्रेस में रहा। उस जमाने में मेरे दादा, जिस जमाने में मुस्लिम लीग का जमाना था, बिहार में कुल 40 सीटों में 4 लोग कांग्रेस के जीते थे, उसमें मेरे दादा कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस ने हमने इसीलिए कहा कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस का प्रिंसिपल है, जो कांग्रेस की पॉलिसी है, उस पर मुझको जिंदगी भर यकीन रहेगा। मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा जो ये है मतभेद जिसको हिंदी में कहते हैं, ये इख्तिलाफ है राहुल गांधी जी के बनाए हुए लोगों से, वो आज लोगों से है, इंसानों से है, पॉलिसी से नहीं है, आइडियोलॉजी से नहीं है। और इसलिए अभी जिनके हाथ में कांग्रेस है उनसे मेरी नहीं बनती है। कल हो सकता है कि नहीं ऐसे आदमी के लोगों के हाथ में आ जाए जिनसे मेरा दिल मिल जाए, हो सकता है मैं चला हूं फिर। लेकिन ये जो है कि आपको साइडलाइन करके ये करेंगे। अब बताइए कि मधुबनी पार्लियामेंट में जहां मैं एमएलए रहा, एमपी रहा, मिनिस्टर रहा, सब कुछ रहा, और आप मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझसे बात नहीं करते हैं। तीन में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं थी। आरजेडी वाले आसिफ जीते हैं यहां से, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, फैयाज साहब को मुबारकबाद। तो इन सब लोगों ने काम किया है जो आपको मेरे आसपास आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आप फोटो ले लीजिएगा इनका। इन सब ने आसिफ बाबू की जीत के लिए काम किया है। हमारे अजीज हैं, आप गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन जो 3 बचा हुआ था कांग्रेस के, वो बात कर सकते थे ना शब्बीर साहब निर्दलीय लड़के 28,000 वोट पिछले बार लाए थे, और हमारे बहुत करीब है वो लड़का भी, गरीब दास हैं रामदेव बाबू के लड़का, वो भी निर्दलीय लड़के लाए थे। वहां उनको सिंबल दे दिया गया। मैं कहता रह गया, और सीपीआई ने कई जगह खड़ा कर किया, मैं कहता रह गया कि शब्बीर साहब को सिंबल दे दीजिए। इनको बुलवाया भी, एक दिन एक रात रहे भी ये मेरे बुलाने पर पटना जाके, और उसके बाद भी इनको सिंबल नहीं दिए। तो बिहार चुनाव के अंतिम दिन तक जो है आप कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस का भी पिछले दिनों जो परिणाम आया बिहार विधानसभा चुनाव का, उसमें कांग्रेस को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी का हम लोग भी कहते रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और हमको अभी भी शक है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन उसके बाद यहाँ बटा हुआ है तबकात में। मैंने कहा कई लोगों से कि 95 में जो ट्रेंड जात वाला शुरू हुआ यहाँ, वो अभी तक कायम है। 1995 में इस सूबे के 85% लोग तबका वाइज लालू यादव जी के साथ थे, वो जीते। मगर उसके बाद नीतीश कुमार जी हटे तो गैर ज्यादा बैकवर्ड हट गया। उसके बाद रामविलास पासवान जी हटे तो दलित समाज का जो सबसे वोकल और मिलिटेंट सेक्शन है पासवान समाज, वो अलग हुआ। तो होते होते अब 2 लोग बच गए हैं, 2 तबका। 14% यादव समाज के हमारे भाई और 17% मुस्लिम समाज के हमारे भाई। मुस्लिम समाज को ये है कि दूसरे अब किसी को और वोट नहीं है तो हम इसी में करके बीजेपी को रोकने की कोशिश करते हैं। एक ये वजह भी है। दूसरे टिकट की भी हमारे यहाँ लगभग हर पार्टी में कुछ ना कुछ शिकायत है। हमारे यहाँ भी मैं तो इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस वालों को वहीं से टिकट मिला, कांग्रेसियों को, जो लोगों का इल्जाम है
और जो मुझको कई लोगों ने तो एमएलएज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि खरीद बिक्री हुई है, और कहा यहां तक लोगों ने कि कांग्रेस में उसी जगह टिकट मिला जहां कोई खरीदार नहीं था। तो अब शकील साहब तो आजाद हो गए हैं, क्या आजाद होकर ही कांग्रेस की मदद करते रहेंगे या मुस्तकबिल में कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे सर? मुस्तकबिल में मैंने अपने रिजिग्नेशन लेटर में भी लिखा है और आज आपसे फिर कह रहा हूं, मैं कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। मेरे आबा व अजदाद का यकीन जिस उसूल में था उसी उसूल पे मैं चलूंगा। कांग्रेस उसी उसूल की है। अभी जो लोग हैं इख्तिदार में पार्टी के अंदर, उनसे मेरा इख्तिलाफ है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस के प्रिंसिपल से, कांग्रेस की पॉलिसी से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। और फिर बार बार कहता हूं कि कभी किसी दूसरी पार्टी में, बहुत से हमारे हमदर्द अभी झगड़ा कर रहे थे कि आप अपनी अलग पार्टी बनाइए, अभी उस पर कोई फैसला नहीं किया है मैंने, लेकिन दूसरी पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा।